हाय, हेलो, वेलकम, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं हूँ कुणाल। स्वागत है आप सभी का आज की वीडियो में, जिसका टॉपिक है अपना जीवन बदलने के लिए आपको सबसे पहले इसे सीखने की ज़रूरत है। तो ये है डॉक्टर जो डिस्पेंजा। ये एक जाने-माने राइटर, साइकोलॉजिस्ट एंड इंटरनेशनल स्पीकर है। अभी तक इन्होंने 33 देश-विदेशों में जाके बहुत से लोगों को खुश रहना, यदि कुशल ज़िंदगी को कैसे जीना है, ये सिखाया है। तो डॉक्टर जो कहते हैं कि लोग सुबह नींद से जगते हैं, नींद खुलते ही वो अपने लाइफ के प्रॉब्लम्स के बारे में सोचने लगते हैं। वो प्रॉब्लम्स एक्चुअली में सर्किट से यादें हैं जो कि आपके दिमाग से जुड़ी हुई है। उनमें से हर एक याद एक्चुअली में किसी निश्चित जगह, टाइम या फिर लोगों से जुड़ी हुई है। और यादें दिमाग के अतीत का एक रिकॉर्ड है। जिस क्षण वे अपने दिन की शुरुआत करते हैं, वो पहले से ही अपने अतीत के बारे में सोच रहे होते हैं। उन यादों में हर एक याद की भावना या फिर इमोशन होता है। भावना पिछले अनुभवों का अंतिम उत्पाद होता है। इसलिए जिस क्षण वे अपनी उन यादों या फिर उन प्रॉब्लम्स को याद करते हैं, उसी समय वो दुखी, उदास महसूस करते हैं। उन्हें दुःख महसूस होता है। तो इसका मतलब क्या हुआ? जब लोग अपने दिन की शुरुआत करते हैं, तो वो पहले से ही अतीत में होते हैं। तो पारिवारिक अतीत जल्द ही या फिर देर से ही सही, पर वो आपका एक अनुमानित भविष्य होता है। अगर आप वही सब बार-बार सोचेंगे, उसके लिए दुःख या फिर दर्द महसूस करते रहेंगे, तो आप उसी लाइफ़ को बार-बार बनाते रहेंगे और वो सब आपके साथ बार-बार होगा। उसके बाद लोग अपना मोबाइल चेक करते हैं। अपना इंस्टाग्राम, फ़ेसबुक, मैसेजेस, व्हाट्सऐप, ईमेल, न्यूज़ और ये सब करके उन्हें ऐसा लगता है कि वो कनेक्टेड है उन सभी चीज़ों से जिनसे उनकी लाइफ़ जुड़ी हुई है। उसके बाद वो एक सेट ऑफ सीरीज़ ऑफ रूटीन से गुज़रते हैं। जैसे कि बेड से उठना, टॉयलेट जाना, नहाना, कॉफ़ी या चाय पीना, कपड़े चेंज करना, काम पर जाना, उन्हीं लोगों से मिलना। वो सब एक ही काम बार-बार रिपीट करते हैं, एक ही इमोशन बटन को बार-बार दबाते रहते हैं। तो ये सब हर दिन रिपीट करके आप अपने दिमाग में एक प्रोग्राम की तरह बैठ जाता है। इसलिए जब आपको बदलाव का समय आता है, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप 9 बजे उठते हैं और आप चाहते हैं कि आपके दिन की शुरुआत 7 बजे हो, तो ये कंटिन्यूअसली नहीं हो पाता या फिर एक्सरसाइज़ करना हो या फिर कोई और नई चीज़ हो। क्योंकि ये एक प्रोग्राम की तरह आपके दिमाग में बैठ चुका है और आपको इस प्रोग्राम साइकिल को चेंज करने में दिक्कत आती है। 100 में से 70 लोगों की लाइफ तो स्ट्रेस एंड सर्वाइवल में निकल रही है, जिसका असर उनके दिमाग पर जाता है और वो नेगेटिव ज़्यादा सोचते हैं। वो हर एक सिचुएशन में सिर्फ नेगेटिविटी ही देखते हैं। अगर गलती से भी उनके साथ कुछ अच्छा हो जाए तो वो उसमें भी नेगेटिविटी ही ढूँढेंगे। हमारे दिमाग की ये एक हैबिट होती है हो जाती है और कब हम इसके शिकार बन जाते हैं हमें पता ही नहीं चलता। डर, खुद पर से आत्मविश्वास न होना, नई चीज़ों को ट्राई करने से हिचकिचाना, अपने कम्फर्ट ज़ोन से हम कभी बाहर ही नहीं निकल पाते। तो उम्र के 35 साल तक पहुँचते-पहुँचते हम लोगों की हमारे एक सेट ऑफ मेमोरी और एक सेट ऑफ आदत बन जाती है। हमारे 95% आदतें जिसमें आपका दूसरों के प्रति व्यवहार, सोचने और समझने की आदत, आपका विश्वास, आपको चीज़ों की तरफ देखने का नज़रिया, ऐसे ही बहुत सारी आदतों का एक सेट बन जाता है और वो सेट किसी प्रोग्राम की तरह काम करता है, जो आपके दिमाग में छप जाता है। तो चेंज लाए तो लाए कैसे? अगर कोई अपने बचे हुए 5% दिमाग की पावर को यूज़ करे और खुद से कहे कि मुझे हेल्दी बनना है, मुझे खुश रहना है, मुझे इन सब चीज़ों से आज़ादी चाहिए, तो ये एक ट्रिगर की तरह काम करेगा और आपको नई अच्छी आदतें डेवलप करने के लिए मोटिवेट करेगा। पर प्रॉब्लम ये है कि ये एक बार में नहीं होगा कि आपने बस बोल दिया और सोच लिया और ये हो गया। दिमाग और हमारा मन दोनों अलग तरीके से काम करते हैं। एक का काम सोचना होता है और दूसरे का काम विज़ुअलाइज़ करना। इन दोनों के बीच में एक मन होता है जिसको हम एनालिटिकल माइंड कहते हैं। ये वो मन है जो कि आपको जो चाहिए और आपके पास जो है उस सब का एक डाटा लेके आपको क्या करना चाहिए और आपने जो सपने देखे हैं उनको उनको हासिल कैसे करें उसके लिए मदद करेंगे। इसको सक्रिय करने के लिए आपको मेडिटेशन की ज़रूरत पड़ेगी। मेडिटेशन से आपको आपके मन और दिमाग को कंट्रोल करने की पावर मिलेगी, जिसके कारण आप ध्यान से देख पाएँगे कि आपको किन आदतों को कैसे कंट्रोल करना है और उसको अच्छी आदतों में कैसे बदल सकते हैं। जब आप पूरी तरीके से अपने इमोशन को काबू करने में सफल हो जाते हो, खुद से ये कहते रहते हो कि कुछ भी हो जाए मुझे ये करके ही रहना है, तब आप समझ जाना कि अभी आपने अपनी लाइफ़ को कंट्रोल करने में कामयाबी हासिल की है। जिस मन और दिमाग के आप गुलाम थे, अभी उसी दिमाग और मन के आप मालिक बन चुके हो। तो अभी आपको क्या करना है कि आपको अपनी लाइफ़ से, खुद से या फिर भविष्य में जो भी आपको चाहिए, इसके बारे में आपको हर दिन सोचना है
और उसको आँखें बंद करके या फिर मेडिटेशन करके इमेजिन करना है कि आपके पास वो सब चीज़ है, जिसे पाने की आपने इच्छा रखी थी। हमारे जो भी काम होते हैं, वो सबसे पहले हमारे मन में आते हैं और फिर दिमाग उस पर काम करता है। मन को नहीं पता होता है कि सच्चाई क्या है, धोखा क्या है, क्या गलत है या फिर क्या सही है। उसको अगर आपने अपनी इमेजिनेशन पावर से भर दिया खुद के सपने पूरे करने के लिए, तो आपका आपका मन वो सब दिलाने में जुट जाएगा, कैसे भी करके आपको वो चीज़ मिल जाएगी। सिर्फ़ आपको खुद पर भरोसा रखना है और अपने सपनों पर विश्वास रखना है। अगर आपके मन में 1% भी शक रहा तो ये काम नहीं करेगा। आपको हर वक़्त पॉज़िटिव रहना है, नेगेटिविटी को दूर रखना है। अभी आपकी आदतें बदल जाएँगी। जो आदतें आपको पास में बाँध कर रखती थी, नेगेटिविटी को थाम कर रखती थी, वो अब पॉज़िटिविटी और भविष्य में आपको क्या हासिल करना है, इसमें बदल जाएँगी। आपको खुद से ग्रेट, सक्सेसफुल कॉन्फिडेंस, खुद से प्यार करने वाला हेल्दी, हैप्पी लाइफ़ की ओर खींचती जाएँगी। इसका रिएक्शन ये होगा कि आपके जो भी गोल्स हैं, उसको आप अपनी तरफ खींचने लगेंगे। आपको वो सब महसूस होगा, जो भी आप चाहते हैं, वो सब आपको ऑटोमैटिकली मिल रहा है। आपकी तरफ वो सब चीज़ें चली आ रही है, जिसके बारे में आपने सोचा है। हर एक इंसान के दिमाग में हर दिन तकरीबन 70,000 से भी ज़्यादा ख़्याल आते जाते रहते हैं। उसमें से आपको पक्का करना है कि आपको आगे बढ़ने के लिए किन विचारों को रखना है और किन विचारों को जाने देना है। कुछ विचार आपको उसी जगह रुकने के लिए प्रेरित करेंगे, बट आपको ये आज ठीक लगेगा क्योंकि वो आपका एक कम्फ़र्ट ज़ोन है। लेकिन अगर आप आपके भविष्य के बारे में सोचेंगे, तो आपको एक बार में पता चल जाएगा कि इन विचारों को आपको रखना है या फिर आपको इन्हें जाने देना है। ये पूरी तरीके से आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको आपके भविष्य में क्या चाहिए और आपको कैसी लाइफ़ जीनी है। हमारा जो भी भविष्य होगा, वो हमारे विचारों पे डिपेंड होगा। जैसे कि अगर आप आम का बीज बोओगे, तो आपको आम मिलेंगे। वैसे ही अगर आप अपने मन में सक्सेस, पावर, आज़ादी, पैसा, पॉज़िटिविटी का बीज बोओगे, तो आपको भविष्य में वही मिलेगा। आज जो आपने सोचा है, जैसा बीज आपने अपने अपने मन में डाला है, वैसा ही आपको मिलेगा। ये सब चीज़ आप डेली करते रहेंगे, बार-बार, लगातार, हर दिन, हर समय आप आपको खुद को सपनों के बारे में याद करते रहेंगे, खुद पर पूरी तरीके से विश्वास करते रहेंगे, वही सब रिपीट करते रहेंगे, पॉज़िटिव रहेंगे, नेगेटिविटी को दूर रखेंगे, तो बस आप खुद ही देख लेना कि आपकी लाइफ़ कैसे बदल जाएगी।